हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5 ऑफ क्लास 12। चलिए, आज इस क्लास में हम क्या करने वाले थे। हमने लास्ट लेक्चर में हमने करे थे बहुत सारे क्वेश्चंस। अब और सारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे इंटरेस्ट ड्राइंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में निपटाएंगे। और अगर टाइम बचा तो हम थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, कमीशन एंड सैलरी का। ठीक है, चलिए फटाफट से हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं हम। क्वेश्चंस कहाँ थे भाई? मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने सबने ये वाला क्वेश्चन किया हो। किया है तो फटाफट से एक बार कमेंट कर देंगे और आंसर सबके बताते चले जाएंगे साथ साथ। ठीक है सर, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, सबसे पहले तो रिवीजन में क्या था। सबसे पहले हमने देखा था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती थी? पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग आके आपस में बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। करेक्ट। फिर उसके बाद बात आती है हमारी क्या, भाई इंटरनेशनल ड्राइंग्स दो तरीके से निकालते थे हम। दो तरीके से क्या, कैसे कैसे कैसे? पहला पहला सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। दूसरा एवरेज पीरियड मेथड। अब भैया सिंपल और प्रोडक्ट मेथड कब लगता है जब अमाउंट अलग अलग हो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग अलग अलग हो, या फिर टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स अलग अलग हो। करेक्ट है, अनइवन कहते थे उसे, अनइवन या फिर नॉट सेम। करेक्ट। फिर एवरेज पीरियड मेथड कब लगता है? एवरेज पीरियड मेथड लगता है भैया तब जब हमारा जो ड्राइंग का अमाउंट हो वो सेम हो, या फिर नहीं, दोनों चीजें होनी चाहिए इसमें, कि ड्राइंग का अमाउंट और टाइम गैप दोनों ही चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर दोनों चीजें सेम है तो कौन सा मेथड लगेगा? एवरेज पीरियड मेथड। लेकिन अगर दोनों चीजें सेम नहीं है तो उस टाइम पे कौन सा मेथड लगेगा? सिंपल या फिर प्रोडक्ट मेथड। अब क्या एवरेज पीरियड मतलब ऐसी ड्राइंग्स जहाँ पे अमाउंट भी सेम है और टाइम गैप भी सेम है, तो क्या वहाँ पे हम एवरेज पीरियड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड या फिर सिंपल मेथड, इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं? तो हाँ जी सर, तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन इजी कौन सा पड़ता है? एवरेज पीरियड मेथड। इसी वजह से हम सबसे ज्यादा यूज किसको करते हैं? एवरेज पीरियड मेथड को। अब एवरेज पीरियड मेथड के लिए हम एवरेज पीरियड निकालते थे। एवरेज पीरियड का हमने फॉर्मूला देखा था। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला देखा था क्या? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला देखा था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। यस सर। अब ये क्या हम हर बार निकालते बैठेंगे? नहीं, इसके लिए हमने क्या कर लिया था, एक टेबल याद कर ली थी। अब वो टेबल कैसी थी? टेबल जरा विजुलाइज करेंगे, टेबल मन में याद करेंगे। आंखें बंद जरा सबकी, और फटाफट से एक बार ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले एवरी मंथ क्वार्टरली, एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। फिर इधर में क्या था? इधर में था भैया बिगिनिंग, मिडल, एंड। सही है। तो एवरी मंथ वाली लाइन में क्या है? एवरी मंथ वाली लाइन में 6.5, 5.5। फिर क्वार्टरली वाली में 7.5, 6 एंड 4.5। फिर एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स में 3.5, 3 एंड 2.5। करेक्ट है? याद आ रही है थोड़ी बहुत? यस सर। अच्छा, नंबर ऑफ ड्राइंग्स कैसे कैसे होंगी? अगर हम एवरी मंथ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ड्राइंग्स होंगी 12, 12। फिर उसके बाद अगर हम क्वार्टरली कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी होगी? 4। हाँ जी, 4। क्वार्टर कितने होता है? 4। और एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का। समझ आ रहा है? और एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स मतलब 6 बार हमने ड्राइंग करी तो नंबर ऑफ ड्राइंग कितनी होगी? 6। करेक्ट है? यस। अब हमने थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब और आगे के क्वेश्चंस जो हमने, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है होमवर्क का, जो मैंने होमवर्क में दिया था आप सभी को। करेक्ट है? ये वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी के अभी। हाँ जी। तो केस सबसे पहले दे रखा है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है हमें 10% पर एनम। और हमें हर एक केस में इंडिविजुअली सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन करनी है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। सही है? यस सर। तो अब आपको जरा फटाफट से आप जरा फॉर्मूला बता दीजिए मुझे। फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू अमाउंट इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू, इनटू में क्या था? एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अरे यस सर, नो। यस सर। अब अमाउंट इनटू नंबर, अब अमाउंट यहाँ पे कितना है? अमाउंट है यहाँ पे 7500। हाँ या ना? यस सर। और इन द बिगनिंग ऑफ, अब यहाँ पे कैसे निकाला है? इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द एंड, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फिर से क्वार्टर, और इन द मिडल, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर।
ठीक है, तो क्वार्टरली बात हो रही है, हर एक उसमें क्या दे रखा है, क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब 4 बार ड्राइंग करी होगी, 4 बार, तो अमाउंट तो कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा हर एक केस में 7500, और नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी आ जाएंगी, 4। सही है, तो इन्होंने पहले ही आंसर में क्या कर लिया, पहले ही कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हम अलग से जैसे केस नंबर 1 में अलग अलग सब में निकाल के देखेंगे, निकाल के करेंगे। अब सबसे पहले केस नंबर ए या केस नंबर 1 जो हमें दे रखा था, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें कितना आएगा, 7500 इंटू 4, क्योंकि नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी है, 4, इंटू रेट, रेट कितना है, 10%, याद है, इंटू एवरेज पीरियड। अब बताइए एवरेज पीरियड कितना निकलेगा, एवरेज पीरियड कितना निकलेगा, देखो इन द बिगिनिंग, सबसे पहली बात तो बिगिनिंग वाली लाइन, बिगिनिंग लाइन और ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर, तो बताइए ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर मतलब क्वार्टरली वाला, क्वार्टरली वाले में बिगिनिंग, क्वार्टरली वाले में बिगिनिंग 7.5 आता था क्या, यस, इसमें 7.5 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें बताइए बताइए 4.5 आएगा, यस, तो 700 इंटू 4 इंटू 10% इंटू कितना आ जाएगा, 7.5 अपॉन में 12, करेक्ट है, यस सर। तो हाँ जी, अब ज़रा बताएंगे, इसको मैं काट दूंगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सही है, अब इसको मैं यहाँ से हटाऊँ तो मैं अपॉन में इसके 10 लिख सकता हूँ क्या, यस सर, और इसका भी परसेंटेज हटाऊँ तो मैं इसको भी 10 लिख सकता हूँ, यस सर, तो ये 2 ज़ीरो और ये तीसरा ज़ीरो, अभी 2 ही ज़ीरो काटेंगे, तो कैलकुलेशन हम कर रहे थे, कैलकुलेशन 0 से 0 कट जाएंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, यस, और इस ये 10 का परसेंट, ये 10 का ज़ीरो, ये 10 का ज़ीरो कट जाएगा, 10 10 कट गए, देन उसके बाद अब हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए कितना पार्ट बचा, कैलकुलेशन करने के लिए पार्ट बचा भैया, ये देखिए 70, 75 इंटू 75 इंटू 75, ठीक है, और अपॉन में 3, करेक्ट है, यस सर, हाँ जी, तो अब कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन, और कुछ तो नहीं बचा है, नहीं, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा। अब 75, 75 को अगर हम डिवाइड करें 3 से तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 25, तो 75 इंटू 25, ज़रा बताएगा कोई कितना आएगा आंसर, ज़रा कैलकुलेट करके बताइए, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 1875 रुपीज़, करेक्ट। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड कितना लगता है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, 4.5, यस सर, तो जल्दी से मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे सभी के सभी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू 7500, 7500 इंटू 4 इंटू रेट, रेट क्या है 10%, इंटू एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड कितना है, अरे बोलो, एवरेज पीरियड है 4.5 अपॉन में 12, करेक्ट है, यस सर। तो इसका मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, कैलकुलेट आप करिएगा खुद से, हमें आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है भाई 1125, करेक्ट है, यस सर। अच्छा जी, आगे, आगे क्या है, आगे दे रखा भाई मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, अब मिडल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब एवरेज पीरियड कितना लगेगा, 6, यस, तो एवरेज पीरियड 6 लगेगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 70, मैं एक काम करता हूँ ऊपर से कॉपी उठा के मार देता हूँ, इतना तो लीक ऑफ वेट आपको मुझे देना पड़ेगा।
चलिए, यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ पर कितना आ जाएगा एवरेज पीरियड 6, करेक्ट है? यस सर। तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 1500। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1500। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा? ये क्वेश्चन बहुत बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इसका रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि इस अकेले क्वेश्चन में, ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों चीजें पूछी गई हैं। सिंपल एवरेज, सिंपल मेथड भी पूछा गया है, और ऐसा और एवरेज पीरियड मेथड भी पूछा गया है। तो सिंपल मेथड की जगह पे आप प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। मैं प्रोडक्ट मेथड प्रेफर करता हूँ हमेशा, तो मैं प्रोडक्ट मेथड से ही आप सॉल्व करूंगा। आपको मर्जी है कि आप सिंपल मेथड यूज करें या प्रोडक्ट मेथड यूज करें। ठीक है, चलिए, यहाँ तक की लाइन कोई काम की नहीं है। Kanika withdrew the following amounts during the year to pay hostel expenses for her son of her son। ठीक है सर। और उसने ड्राइंग करी, किस लिए करी? अपने को कोई लेन देन नहीं है, उसने ड्राइंग करी, सीधी सी बात है। 1 अप्रैल को 10,000 रुपये निकाले। 1 जून को उसने 9,000, 1 नवंबर को उसने 14,000, और 1 दिसंबर को 5,000। करेक्ट है? यस सर। अच्छा, आप लोगों को अगर एक चीज़ याद हो तो हम क्या करते थे? आप लोगों को अगर एक चीज़ याद हो तो हम क्या करते थे? हम टाइम लेफ्ट निकालते थे। पहले टाइम लेफ्ट निकालते थे कि नहीं निकालते थे? हाँ जी सर, निकालते थे, बिल्कुल निकालते थे। हाँ जी, तो कुछ इस तरीके से हम अपना टेबल बनाते थे। अब टेबल में क्या होता था? टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट मतलब कितना टाइम लेफ्ट, कहाँ से? डेट ऑफ ड्राइंग से लेके 31 मार्च तक। यस सर, नो? हाँ जी। तो अब देखिए, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम लेफ्ट है? बताइए बताइए। पूरे 12 मंथ्स। करेक्ट। फिर 1 ऑफ जून से लेके 31 मार्च तक कितने कितने मंथ्स लेफ्ट हैं? जल्दी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो क्या 10 मंथ्स हो गए? यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद आता था फर्स्ट, उसके बाद है 1 नवंबर। 1 नवंबर से 31 मार्च, 1 नवंबर से 31 मार्च मतलब कितना? नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, और उसके बाद 3 महीने, टोटल 5। 1 दिसंबर मतलब 4 महीने। यस सर। ठीक है। अब हमें क्या करना होता था? प्रोडक्ट 1,20,000 हो जाएगा क्या ये वाला? 10,000 10 इंटू 9, 10 इंटू 9, 90,000। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने प्रोडक्ट मेथड अभी तक नहीं सीखा है या फिर प्रोडक्ट मेथड नहीं आ रहा है, तो लेक्चर नंबर 2 या 3 में हमने ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट मेथड देखा था। तो आप कृपया उस वीडियोस को जाके देखें। लेक्चर के लिंक्स जो है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो जल्दी से जाके पूरी चैप्टर को खत्म कर दीजिए, पीछे की सारी वीडियोस को देख लिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए, 14 5 कितना हो जाएगा भाई? 70,000। चलिए, और 5 4 20,000। अब क्या करते थे अपन? टोटल करते थे क्या? टोटल। अब टोटल हो जाएगा हमारा 20 20 90 90 90 180 180 और 120, 3 लाख। सही है। तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ गया? प्रोडक्ट आ गया हमारा 3 लाख। अब आपको अगर प्रोडक्ट का फॉर्मूला मतलब जैसे किस मेथड से हम इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट मेथड से हम इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनता था? उसका फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते थे। टोटल प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट, टोटल वाला, इनटू में रेट, इनटू में 1/12 भी लेते थे एवरेज पीरियड के लिए, एवरेज करने के लिए, सारी की सारी ड्राइंग्स का एवरेज करने के लिए। सही ना? यस सर। चलिए, अब इधर देखेंगे। अब प्रोडक्ट कितना आया अपना? प्रोडक्ट आया भैया 3 लाख। सही है? यस सर। इनटू
इनटू रेट, रेट कितना दे रखा था, अब रेट क्वेश्चन में दे रखा है 6% पर एनम, तो 6% पर एनम, तो 6% आ जाएगा क्या? यस सर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा 1/12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6%, तो हमारा आंसर आ रहा है भैया 1500 रुपये। सही है, यस सर नो? यस। तो अगर आप आंसर देखना चाहते हो तो ये देख लीजिए। नहीं, तो प्रोडक्ट हमारा सही था, तो आंसर भी हमारा सही आया है, ठीक है। अब उसके बाद अब आगे गौतम के बारे में बोला गया, गौतम के बारे में क्या बोला गया, गौतम विड्रू 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी to pay rent for the accommodation of his family. He also paid 20,000 per month as rent for the office of the partnership which was in a nearby shopping complex. तो देखो भाई, ये he also paid 20,000 per month, क्या ये घर का खर्चा उसका पर्सनल यूज है, क्या उसकी ड्राइंग है, या फिर ये ऑफिस का खर्चा है? तो ये ऑफिस का खर्चा है, तो ये इसको हम ड्राइंग्स के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसने ड्राइंग्स कितनी करी है, ड्राइंग्स बस 15,000 कर रहा है वो, ऑन 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, क्या पैटर्न आपको कुछ याद दिला रहा है? हाँ जी, पैटर्न आपको याद दिलाना चाहिए, अगर नहीं दिला रहा तो आपकी कमी हो रही है, पीछे के लेक्चर आपने सही से नहीं देखे। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, तो क्या क्वार्टरली बेसिस पे नहीं दिखा रहा है कि हर जुलाई, हर क्या कहते हैं डेट ऑफ ड्राइंग के बीच में 3 महीने का गैप है, 3 महीने का गैप है, और वो 3 महीने जैसे कि अप्रैल, मई, जून, फिर अगली अगली ड्राइंग कब करिए, जुलाई, 1 जुलाई को, तो हर ड्राइंग के बीच में कितने महीने का गैप है, 3 महीने का। सही है ना? तो हम एक एक महीने पहले, एक एक फर्स्ट अप्रैल को, फर्स्ट जुलाई को, और फर्स्ट अक्टूबर और फर्स्ट जनवरी, मतलब हर 3 महीने में एक बार, हर 3 महीने में एक बार ड्राइंग कर रहे हैं, तो क्वार्टरली बेसिस पे हम ड्राइंग कर रहे हैं। सही है, यस सर। तो इसका ड्राइंग्स कितना आ जाएगा, इसका ड्राइंग्स आ जाएगा भैया, गौतम, गौतम ने विड्रू करा है 15,000 रुपये, इसने विड्रू करा है 15। हाँ जी, तो 15,000 इंटू 4 इंटू 6% पर एनम, इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में अब एवरेज पीरियड कौन सा लेंगे, तो क्वार्टरली वाला याद करो जरा फटाफट से, क्वार्टरली वाला मेरे साथ। क्वार्टरली वाले में था 7.5, 6 और 4.5, तो बिगिनिंग वाला कौन सा है ये, क्योंकि बिगिनिंग में हो रही है हर महीने, हर क्वार्टर की पहली तारीख को, तो बिगिनिंग में, इसका मतलब क्वार्टर की पहली तारीख को हो रही है, तो एवरेज पीरियड कितना लगेगा, 7.5, तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, 7.5। सही है ना? यस सर। तो अब हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 15,000 इंटू 4 इंटू 6% divided by 12 into में 7.5, therefore answer is 2,2250। सही है, तो हमारा आंसर आ गया भाई 2250। यस सर, यस। चलिए, तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा आंसर 1500 आया था और 2250 आया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर, नहीं ये इंटरेस्ट कैपिटल का क्वेश्चन है। चलिए, अब क्योंकि ये इंटरेस्ट कैपिटल का क्वेश्चन आ गया, मतलब हमारे इंटरेस्ट ड्राइंग के सारे क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है कमीशन एंड सैलरी। कमीशन एंड सैलरी, ठीक है सर। तो कमीशन एंड सैलरी के लिए हमें चाहिए, समझना पड़ेगा पहले थोड़ा सा। हाँ जी, तो सैलरी और कमीशन के लिए दो, सैलरी तो नॉर्मली निकलती है, सैलरी सैलरी कैसे निकलती है, सैलरी हमारी निकल जाती है जनरली डायरेक्टली गिवन होती है, वैसे तो हमें ज़्यादातर गिवन होती है, या फिर अगर गिवन नहीं है तो उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे गिवन एज परसेंटेज,
ऑफ नेट प्रॉफिट। तो जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट तो आपको गिवन होगा ही होगा, ठीक है, क्वेश्चन नेट प्रॉफिट गिवन होता है। अब उसके उसका कुछ परसेंटेज दे रखा होगा कि सैलरी नेट प्रॉफिट का इतना परसेंट है, तो आपको आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज, जो भी परसेंटेज दे रखा होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको बस सैलरी आ जाएगी। वैसे इन जनरल ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगी, सैलरी डायरेक्टली मिलेगी, ठीक है। बात आती है, मुद्दा आता है कमीशन का। कमीशन दिक्कत देता है भैया, कमीशन देता है दिक्कत। कमीशन होते हैं दो मेथड से, कमीशन निकलता है हमारा दो मेथड से। पहला कौन सा मेथड है, बिफोर चार्जिंग, नाम ही इसका क्या है, बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, पूरा नाम है इसका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैं इसको फिर भी लिख देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, आपकी बुक्स में आपके लिए समझ अंडरस्टैंडिंग है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है ना, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये सब ठीक है। तो बिफोर चार्जिंग का कैसे निकालते हैं, बिफोर चार्जिंग अगर लिखा है तो हम कैसे निकालेंगे। बिफोर चार्जिंग अगर लिखा है तो सिंपली आपको कुछ ना कुछ कमीशन का रेट दे रखा होगा, कैसे रखा होगा, रेट दे रखा होगा। अब रेट, रेट जो भी है वो किसके ऊपर चार्ज करेंगे हम, नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमें 6% दे रखा है, अगर रेट फॉर एग्जाम्पल 6% दे रखा है, तो आप ऐसे लिखेंगे 6/100, ठीक है ना। आप 6% अपॉन 100 नहीं लिखेंगे, वो परसेंटेज का ये 100 है जो हमने नीचे लेकर आया है, जो हमने नीचे लेकर आया है, समझ आ रही बात, यस सर। चलिए अब आगे, अब अगर आपको लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। और आफ्टर चार्जिंग वाला क्या है, आफ्टर चार्जिंग वाला है वे नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दे रखा है, आपको ऐसे दे रखा है 2% रेट है, तो 2% रेट आप कैसे शो करेंगे, 2/100 प्लस 2। आप ऐसे नहीं लिखेंगे उसे 2/100 प्लस 2%, ना, ये परसेंटेज नहीं लगाना, परसेंटेज नहीं लगाना, सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको समझ आई, ये देखो आफ्टर चार्जिंग में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी सोचने वाली समझने वाली बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में अगर बिफोर चार्जिंग लिखा है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, और अगर आपको आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो आप ये वाला लगाएंगे। तो आप वापस एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे, क्या है बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन में 100, आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है तो नेट प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, सही है, यस सर। चलिए अब इसके करेंगे हम क्वेश्चंस। हाँ जी, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस हम सैलरी और कमीशन के देख रहे हैं, तो चलो एक बार और हम कमीशन का जरा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो कमीशन का फॉर्मूला क्या है, कमीशन है नेट प्रॉफिट इनटू में परसेंटेज, और परसेंटेज बेसिकली कैसे, कमीशन, सॉरी नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100, अभी देखा बिफोर चार्जिंग वाला। और आफ्टर चार्जिंग वाला क्या है, आफ्टर चार्जिंग वाला है नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, यस और नो, यस। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहला है अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अमर एंड भानु आर टू गेट अ एनुअल सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम, पर एनम ले पहले लिखा हुआ है ईच, अच्छा ईच मतलब दोनों को अलग अलग मिलेगी, अमर को 1,20,000 और भानु को अलग 1,20,000। They are fully involved in the business. Net profit of the for the year is 4,80,000. Determine share of profit to be credited to the each partner. करेक्ट है। तो अब देखिए, आप लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में हमारे जो है हमने पढ़ा था, सॉरी सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में एक बार फटाफट से फॉर्मेट रिवाइज कर लीजिए। एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आता है, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, फिर उसके बाद डेबिट साइड पे क्या क्या चीज़ आती हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसके बाद टू पार्टनर सैलरी, फिर उसके बाद टू कमीशन, देन उसके बाद अगर कोई जनरल रिजर्व या रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं हम तो वो रिजर्व, करेक्ट है। और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा है फर्म ने पार्टनर के ऊपर तो वो क्रेडिट साइड पे आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, के नाम से, करेक्ट है। और जिस तरह भी बैलेंसिंग फिगर बचता है, अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बच रहा है तो वो प्रॉफिट के नाम से, और अगर क्रेडिट साइड पे बच रहा है तो वो लॉस के नाम से, सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। चलिए अब बात आगे की, आगे की बात क्या है सर, आगे की बात सिंपल सी ये है कि भाई हमारी जो हमारा जो है
अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि शेयर हमें डिटरमाइन करना है क्या कि भाई कितना कितना प्रॉफिट हर एक बंदे को मिलना चाहिए। सही है, ये सर प्रॉफिट की बात की जा रही है। अभी सबसे पहले हमें सैलरी बांटनी पड़ेगी। तो अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, हम देख लेते हैं फटाफट से। ये वाला बहुत इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आगे से आगे क्वेश्चन हम खुद से देखेंगे करेंगे खुद। ठीक है, इसमें लिखने का काम हम कर लेंगे साथ साथ। चलिए, तो अब क्या है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले तो क्या आता था, नेट प्रॉफिट, यस और नो। तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। तो बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4,80,000, यस सर। देन उसके बाद हमारी डेबिट साइड पे हम क्या बांटेंगे, सैलरी टू पार्टनर। सैलरी लिख सकते हैं, फिर सैलरी भी लिख सकते हैं। तो हम सैलरी लिख देंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आता। सैलरी आ जाएगी हमारी, किस पार्टनर के नाम क्या क्या है, पार्टनर के नाम है अमर और अमर, भानु और चारू। लेकिन सैलरी किस किस को देनी है, सिर्फ अमर और भानु को। सही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अमर और भानु आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा जी, ये रहा अमर एंड दिस इज भानु, करेक्ट है, यस सर। अच्छा जी, सैलरी कितनी कितनी देनी थी जरा फटाफट से, 1,20,000 और 1,20,000, करेक्ट है, हाँ जी। तो इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 4,00,000 वो 2,40,000। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा, डिविजिबल प्रॉफिट कहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहीं है ना। तो इसके लिए क्या करते थे हम, टोटल, टोटल इधर का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, और कोई चीज हमें नहीं दे रखी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, सीधा टोटल करेंगे, 4,80,000 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर भी 4,80,000 आ जाएगा। तो 4,80,000 में से हम जब डिवाइड करें माइनस करेंगे हम 2,40,000, तो कितना बच जाएगा, 2,40,000। सही है, तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। अब क्योंकि बैलेंस जो बच रहा है किस तरफ बच रहा है, डेबिट साइड पे, तो क्या होगा, ये प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक ही क्वेश्चन है जिसमें मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सिर्फ मैं प्रॉफिट लिखूंगा और इधर लॉस लिखूंगा, बस, डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए मैं वापस से पहले फटाफट से लिख देता हूँ। हाँ जी, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, टू प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमर, भानु एंड चारू। अब 2,40,000 का प्रॉफिट आया है, ठीक है। अब 2,40,000 का जो प्रॉफिट है, अभी ये तीनों पार्टनर से बांटना है, लेकिन क्या हमें कहीं पर भी रेशियो दे रखा है क्या, नहीं। अब आपको अगर मेरी बात याद हो, तो रेशियो अगर जब भी नहीं दे रखा होता, तो प्रॉफिट लॉस या फिर प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो होता है वो क्या हो जाता है हमारा, इक्वली 1:1:1, यस। तो अभी हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा, 2,40,000 का जो प्रॉफिट है वो हमारा कैसे कैसे बढ़ जाएगा, 1:1:1 के रेशियो में, यानी कि 80,000 हो जाएगा क्या, अरे ये सर नो। तुम्हारा आंसर 80,000 आ जाएगा टू ईच पार्टनर, करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अभी ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1, करेक्ट है। इन्होंने पहले से ही हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा था, तो पिछले क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी रेशियो दे रखा था, तो रेशियो नहीं दे रखा था, तो इस वजह से हमने वहाँ पे क्या करा, इक्वली माना था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है, तो हम इक्वली अब नहीं मानेंगे, सही बात है, यस। अब ए इज एंटाइटल्ड, अब ए के बारे में बोला है सिर्फ, है ना। तो ए इज एंटाइटल्ड टू और कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, नेट प्रॉफिट दे रखा है भाई 1,10,000, सही है, यस। अब हमें सिर्फ और सिर्फ कमीशन कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाना, हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, ठीक है, यस। चलिए, अब देखेंगे जरा फटाफट से। अब ए को जो कमीशन जाएगा वो कितना जाएगा। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे क्या हमारा नेट, यहाँ पे हमें कहीं पे भी कुछ बोला है कि बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है, क्या है, नहीं बोल रखा ना। तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे, हम जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो तब हम क्या मान के चलते हैं कि बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगाना है, और बिफोर चार्जिंग वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, करेक्ट है।
तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, नेट वो सॉरी कमीशन कितना निकलेगा, कमीशन निकलेगा नेट प्रॉफिट का और उसके ऊपर परसेंटेज। तो 1,10,000 इंटू में 10%, 10/100, करेक्ट है। क्या फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद है सबको, फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। अरे यस सर, नो यस सर। तो हमारा यही फॉर्मूला लग जाएगा और हमने लगाया, हमारा कमीशन कितना आ जाएगा, हमारा कमीशन आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा हमारा 11,000। सही बात है, यस सर। अच्छा जी, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल दिया होता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब यहाँ पर इस लाइन पे, यहाँ पे लिखा हुआ ना कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, इसी के आगे एक लाइन, एक वर्ड जोड़ देते, कुछ वर्ड जोड़ देते, क्या, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो उस टाइम पे हमारा कौन सा लगता आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, वो वाला फॉर्मूला कहता है भाई, उस वो वाला फॉर्मूला कैसा है, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। सही बात है, यस सर। तो अब नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट है 1,10,000। ये केस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो ये आंसर आपको नहीं मिलेगा जो मैं निकालने वाला हूँ। 1,10,000 इंटू रेट कितना दे रखा है 10 अपॉन में 100 और प्लस 10, करेक्ट है। तो अब इसको, अच्छा एक चीज देख लो भाई, एक चीज देखो, ये जो 10 है, ये वाला जो 10 है, ये वाला जो 10 है और ये वाला जो 10 है आपस में कटेंगे नहीं कभी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कट गए, 1/100 आंसर आ गया, 1/100 नहीं आएगा, पहले उसको प्लस करेंगे नीचे वाले को, फिर उसके बाद डिवाइड होगा, ठीक है। आंसर आएगा हमारा 1,10,000 इंटू 10/110, करेक्ट है। अब ये जीरो कट सकते हैं और इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 10,000। समझ आई बात, यस सर। ये कब है, ये वाला पूरा का पूरा, ये वाला जो है, ये कब लगेगा, जब आफ्टर चार्जिंग ले बोला हो, और ये वाला हमारा मेन आंसर है जो क्वेश्चन ने पूछा है एक्चुअली में, ठीक है, यस। तो ये है हमारा आंसर एक्चुअली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, पहले हमें दे रखा है इक्वली एज पर पार्टनरशिप डीड, Z is entitled to a commission of 10% on net profit। अब क्या लिखा हुआ है आगे, मेन वर्ड्स, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। एक, अब ये जो वर्ड लिखे हुए बिफोर चार्जिंग, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा हमारा नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, सारे के सारे सारे के सारे एक्सपेंसेस या फिर सारे के सारे अप्रोप्रिएशन से पहले का होना चाहिए, मतलब बिफोर होना चाहिए हमेशा। अगर कभी भी आफ्टर लिखा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो हमें पहले बिफोर उसमें से उस कंपोनेंट को माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा होता नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो उस टाइम पे हम क्या करते, उस टाइम पे हम सर क्या करते, उस टाइम पे हम करते भाई कि हमें कि भाई हमें नेट प्रॉफिट जो है दे रखा है, कैसा दे रखा है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी और बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो कमीशन के साथ तो कुछ नहीं होता, कमीशन उसमें से कुछ नहीं करना, लेकिन सैलरी का कंपोनेंट जो है उसको उसमें से माइनस करना पड़ता है, किसमें से, प्रॉफिट में से। समझ आ रही बात, यस। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो अब इसमें जेड का भी सिर्फ कमीशन पूछा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ नहीं मांगा आपसे, सही है, यस सर। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 2,20,000 इंटू 2,20,000 इंटू रेट, रेट कितना दे रखा है 10 अपॉन में 100
प्लस रेट, यस और नो, यस। तो ये हो जाएगा 2,20,000 इंटू 1/11 हो जाएगा क्या, जीरो से जीरो कट जाएगा और 1/11 आ जाएगा, यस। तो हमारा कमीशन कितना आ जाएगा, एक्चुअली में कमीशन आ जाएगा भाई 22,000। ठीक है सर, यस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2:1। चार पार्टनर्स हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018। As per partnership deed, they are they are to charge a commission at the rate of 20% of net profit। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सही है, which they will share as 2:3:2:3। क्या बात, समझ आया पूरा, समझ पूरा, एक बार ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। हमें क्या बोला गया कि 20% जो है, 20% का 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो भी है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर निकलेगा, वो टोटल कमीशन निकलेगा, सबके लिए कमीशन निकलेगा, ठीक है। उस टोटल कमीशन को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, 2:3:3। समझ आई बात, यस। एक बार फिर से पढ़ेंगे। दे आर टू चार्ज अ कमीशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ नेट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन which they will share as 2:3:2:3। समझ आई बात। और हमें इसमें साथ ही साथ और क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है, साथ साथ शो अप्रोप्रिएशन। अब जहाँ पे भी शो आ जाए अप्रोप्रिएशन या फिर शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर शो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो उस टाइम पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, ध्यान रखना ये चीज़। उस टाइम पे हमें प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले तो इसका सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वही पार्टनर्स को कितना कितना कमीशन मिलेगा, पहले तो ये जान लेते हैं, ठीक है, यस। तो उन्होंने बोला था सभी पार्टनर्स के लिए कमीशन कितना है, 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमारा कितना आएगा, प्रॉफिट हमें कितना दे रखा था भैया, प्रॉफिट बताओ जरा कितना दे रखा था। प्रॉफिट दे रखा था भाई 1,80,000। तो ये आ जाएगा हमारा 1,80,000 इंटू 20 अपॉन में 100 प्लस 20, करेक्ट है, यस। तो हमारा सोल्यूशन कितना आएगा, हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, 1,80,000, 1,80,000 इंटू 20 अपॉन में 120, करेक्ट है। अब इससे क्या ये कट जाएगा, यस। अब 2 से क्या मैं इसको काट दूँ, यस सर, ठीक है, 6 हो गया। और हमारा कमीशन कितना आ जाएगा, टोटल टोटल कमीशन कितना आ जाएगा भैया, टोटल कमीशन आ जाएगा हमारे पास 30,000, यस और नो, 6 3 18 होता है ना, 30,000, ठीक है सर। तो ये तो आया टोटल कमीशन जो सारे के सारे पार्टनर्स को, मतलब ए बी सी डी चारों को मिला के 30,000 देगा। लेकिन वो उन चारों को अब सेपरेट सेपरेट कितना मिलेगा, सेपरेट सेपरेट किस रेशो में जाएगा, ये ए 2:3:2:3, करेक्ट है। तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को और डी को, करेक्ट है। चलिए मैं कैलकुलेशन करके आपको थोड़ा सा लिख के आता हूँ। हाँ जी, तो अमाउंट कितने कितने आ जाएंगे, अमाउंट आ जाएंगे आपके पास यहाँ पर 6,000 आ जाएगा, यहाँ पर 9,000 आ जाएगा, अगेन यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे अगेन 9,000, करेक्ट है। आप 2/10, 3/10, 2/10, 3/10, आई होप आप लोगों को ही समझ आया हो कैसे। तो हमने पूरे के पूरे रेशियो को प्लस कर दिया। तो इन सभी रेशियो को प्लस करके आप 1 में लिखा वो 10 आ जाता है, ठीक है। 2+3+2+3 10। तो हर एक शेयर के लिए जब कैलकुलेशन करते तो ऐसे ही करते भाई, सही है। तो ये आ गया हर एक पार्टनर का, क्या आ गया, ये हर एक पार्टनर का कमीशन आया, ठीक है। अब इसको शो करेंगे यहाँ पे, अब इसको शो कैसे करेंगे, हमारे पास सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, बाय नेट प्रॉफिट,
अब नेट प्रॉफिट हमें दे रखा था 1,80,000। फिर अब हमने पार्टनर्स को क्या बांटा, कमीशन, तो कमीशन आ जाएगा भैया। अब कमीशन आएगा किन किन पार्टनर्स को, ए बी सी और डी। अमाउंट आ जाएगा 6,000। सिक्स थाउजेंड, 9,000, 6,000 और 9,000। तो टोटल कमीशन कितना आ जाएगा भैया, 30,000। यस सर। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस यहाँ पर का टोटल 1,80,000, फिर यहाँ पर भी वही टोटल आ जाएगा 1,80,000। अब इस टोटल में से 30,000 माइनस करेंगे, 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। 1,50,000 आ जाएगा क्या, करेक्ट है, यस सर। अब हमें प्रॉफिट आया 2 प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स कौन कौन है अगेन, ए बी सी एंड डी। बताइए किस रेशियो में जाएगा, ये किस रेशियो में जाएगा, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी रेशियो गिवन था। तो रेशियो में रेशियो कितना गिवन है, 4:3:2:1। तो 4:3:2:1 आ जाएगा यहाँ पे, 4:3:2:1, करेक्ट है। चलिए अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मिलता हूँ आपको। चलिए तो आ गए हमारे प्रॉफिट्स, करेक्ट। तो दिस ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है, इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बस इस चीज में कि भाई जब भी हमें शो एप्रोप्रिएशन या शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला गया हो तो हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाना है, चाहे कुछ हो, ठीक है। देन उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसके बाद यस लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, लास्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स in a firm. X is entitled to a salary of rupees 10,000 per month and commission of 10% on of net profit after partner's salary but before charging commission। देखो बिफोर चार्जिंग कमीशन, वर्ड कमीशन के लिए क्या है बिफोर चार्जिंग, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100, सिंपल सी बात है। Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and commission of rupees 10% of net profit। अब वर्डिंग्स क्या है यहाँ पे, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में से वाई के कमीशन के लिए नेट प्रॉफिट में से हमें सारे के सारे कमीशन जो जिसको मतलब एक्स को जो कमीशन दिया अभी तक वो, और एक्स और वाई की दोनों की सैलरी वो माइनस करने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट के ऊपर हम क्या निकालेंगे, उस प्रॉफिट के ऊपर हम निकालेंगे वाई का कमीशन। समझ आ रही बात, और फॉर्मूला भी क्या लगेगा, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। समझ आ रही है, यस। तो नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग partner salary and commission for the year ended 31st March 2019 was 4,20,000। इसमें भी बोला है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो बेसिकली हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें भी बनाना पड़ेगा। पहले तो हम कैलकुलेशन करेंगे सारी, तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सैलरी ऑफ बोथ द पार्टनर्स, सैलरी ऑफ पार्टनर्स। तो सैलरी कितनी, कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर है ए और बी, आई थिंक नहीं एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो एक्स को कितनी सैलरी बोली थी, एक्स को सैलरी बोली गई है 10,000 पर मंथ और वाई को बोली गई है सैलरी 25,000 पर एनम। तो उसमें कैलकुलेशन हमें कोई करनी नहीं है, डायरेक्ट हमें दे रखा है, लेकिन हाँ एक्स के लिए हमें बोला है। तो एक्स की कितनी सैलरी होगी, एक्स की सैलरी आ जाएगी भैया, एक्स की सैलरी आएगी 10,000 इंटू 12, तो ये आ जाएगा हमारा 1,20,000, करेक्ट है। और वाई की कितनी होगी, वाई की सीधा हमें दे रखी है 25,000, करेक्ट है, यस। चलिए अब पहले तो हम अप्रोप्रिएशन शुरू करते थोड़ा सा। अप्रोप्रिएशन बाय
नेट प्रॉफिट, हमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000, करेक्ट है। और हमने सैलरी निकाली ली है, तो टू सैलरी। अब कुछ होते हैं कि भाई पहले ही यहीं पे सारी कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, यहाँ पर भी कैलकुलेट करके दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है सैलरी के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो सैलरी कितनी आई थी, 1,20,000, और कमीशन कितना, और सैलरी वाई की कितनी थी, 25,000। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई, 1,45,000, करेक्ट है, यस सर। अब कमीशन एक्स, अब कमीशन देंगे तो कमीशन आ जाएगा टू कमीशन के नाम से, कमीशन भी एक्स और वाई दोनों को, यस सर। अब एक्स के लिए क्या बोला था, एक्स के लिए बोला था डायरेक्टली, एक्स के लिए बोला था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है ना। तो मतलब इसका इसका मतलब क्या हुआ, वे पार्टनर सैलरी इसके लिए भी माइनस करेंगे, दोनों की सैलरी जो है उसको माइनस कर लेंगे, फिर उसके बाद जो नेट प्रॉफिट हमें मिलेगा उसके ऊपर 10%, उसके ऊपर 10%, लेकिन बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है वर्ड, तो बिफोर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 और हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 बन जाएगा। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, और इसको सुंदर से पेन से कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगी कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। तो जी एक्स, एक्स का कितना कमीशन आएगा, एक्स का कमीशन आएगा भाई, एक्स का कमीशन आएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पर नेट नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट के लिए अलग से उन्होंने बोला है कि भाई प्रॉफिट ऐसे निकालोगे फिर उस प्रॉफिट का 10%, है ना। तो प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100, क्योंकि बिफोर वर्ड यूज करा है वहाँ पे, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, सही ना। अब प्रॉफिट, अब वाला प्रॉफिट कौन सा वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट वैसे तो था 4,20,000, है ना, लेकिन उन्होंने बोला था आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी टोटल कितनी है, 1,45,000 इनटू में रेट, रेट कितना दे रखा है 10%, 10/100, करेक्ट है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा, मैं आपको सीधा आंसर के बाद मिलता हूँ। हाँ जी, तो हमारा कमीशन कितना आ गया, 27,500 आ गया, करेक्ट है, यस। ये हो गया एक्स का, किसका, एक्स का, करेक्ट। एक्स का कितना आ गया भाई, 27,500। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, जो है हमारा पार्टनर वाई, पार्टनर वाई को कितना कमीशन जाएगा, वाई इक्वल्स टू, अब इसके लिए भी प्रॉफिट, क्योंकि अलग से इसके लिए भी बोला है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट कौन सा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट इनटू में, अब क्योंकि इसमें आफ्टर चार्जिंग बोला है तो रेट, रेट कैसे, फॉर्मूला कैसे लगेगा, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, करेक्ट है, यस। अच्छा जी, अब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट 4,20,000 तो था ही, माइनस दोनों पार्टनर्स की सैलरी, माइनस दोनों पार्टनर्स की सैलरी, और साथ में यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, ऑल कमीशन मतलब उस जो एक्स को हमने कमीशन दिया है वो भी इसमें से माइनस होगा, सही है ना, फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। तो 27,520 में से क्या होगा, माइनस, और इनटू में रेट, रेट वही 10% था, अपॉन में 100 प्लस रेट, करेक्ट है, यस। अब बताएंगे आप लोग, जरा कमेंट करिए इसका कमीशन कितना आ रहा है, जल्दी से जल्दी, मैं आपको मिलता हूँ सीधा कैलकुलेशन के बाद। तो जी हमारा आंसर आ गया 22,500। अब इस सबको हम क्या, कमीशन को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में चलते हैं भाई फटाफट से। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा भाई, एक्स का कमीशन आया 27,500 और वाई का कमीशन आया 22,500, यस सर, नो, यस सर। तो ये आ गया 50,000, अरे हाँ,
अब क्या करेंगे, टोटल 4,20,000 क्रेडिट साइड का टोटल तो कितना ही है, 4,20,000, 4,20,000 और इधर भी टोटल आएगा 4,20,000। 4,20,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,45,000 और 50,000, करेक्ट है। तो जल्दी से माइनस कर लेते हैं, 4,20,000 माइनस 50,000 माइनस 1,45,000, तो ये आ गया आपका 2,25,000। आपका आंसर आ रहा है 2,25,000। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट बच रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, प्रॉफिट डेबिट साइड पे है क्योंकि, सही ना। सही है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो हम क्या मान के चलेंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी मान के चलेंगे, इक्वली। कैसे मान के चलेंगे, इक्वली। तो एक्स और वाई के बीच में ये दोनों, ये अमाउंट कैसे बढ़ जाएगा, इक्वली। तो एक्स और वाई उनके बीच में जाएगा 1:1 के रेशियो में, करेक्ट है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 1,12,500, 1,12,500, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1,12,500, करेक्ट है, यस। तो दिस इज द होल क्वेश्चन, ये आपका होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरीके से। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बना। इसमें आंसर आप अगर दिखाना चाहोगे तो आंसर आपका, कमीशन तो अलग से निकाला ही हमने, कमीशन तो है ही पूरा आंसर, लेकिन मेन आंसर आपका ये है, सही है। चलिए, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मैं बस यही कहूँगा, अगर आपको प्लेलिस्ट, अगर आपको इन वीडियो से पहले के लेक्चर्स, इन लेक्चर से पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। उनके सारे के सारे लिंक आपको प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए या फिर मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ के क्लास अटेंड कर सकें, साथ में पढ़ सकें और बढ़ सकें, करेक्ट है। चलिए, बाय बाय।